क्या कलायत विधानसभा की सीट पूरी तरह फंस चुकी है पुत्र मोह में? हाल के बने हालातों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कलायत विधानसभा की सीट होट होती जा रही है। पिछले 15 सालों का इतिहास कहता है कि ये सीट हर बार विधानसभा चुनाव में नया उतार चढ़ाव लेती है। रिजर्व टूटने के बाद जहां पहली बार 2009 में इस विधानसभा सीट से इनेलो प्रत्याशी रामपाल माजरा जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत होने की बजाय आजाद उम्मीदवार जयप्रकाश उर्फ जेपी ने जीत दर्ज की। उसके बाद साल 2019 में यहां से भाजपा प्रत्याशी कमलेश ढांडा ने इस सीट पर जीत हासिल करके इतिहास में पहली बार बीजेपी को यहां से विधायक दिया। लेकिन आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव में कलायत के अंदर देखने में आया है कि कलायत की विधानसभा सीट पिछले 15 सालों के मुकाबले पहली बार कहीं ज्यादा संकट में नजर आ रही है। ये बात इसीलिए है क्योंकि इस बार के चुनाव में कलायत विधानसभा की सीट पूरी तरह पुत्रमोह में फंस चुकी है। इस सीट का पुत्रमोह में फंसने का सबसे बड़ा कारण परिवारवाद की राजनीति को जिंदा रखना माना जा रहा है। कलायत विधानसभा सीट से जहां इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा अपनी राजनीतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए अपने बड़े बेटे संजीव माजरा को आगे किए हुए हैं, वहीं कांग्रेस नेता जयप्रकाश जेपी भी कलायत विधानसभा सीट को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। वो इस बार हिसार से सांसद बनने के बाद भी अपने बेटे विकास सहारण के लिए कांग्रेस से कलायत विधानसभा की सीट मांग रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि जेपी एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में हैं। हिसार से सांसद बनने के बाद एक तो कलायत में अपनी राजनीतिक विरासत को जिंदा रखना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे को कलायत की सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाकर अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं कलायत से मौजूदा विधायक कमलेश ढांडा की बात करें तो वो भी कलायत में अपने बेटे तुषार ढांडा के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रही हैं। हालांकि लोगों द्वारा उनका इस बार का कार्यकाल अच्छा नहीं माना जा रहा। उनके बहुत सारे कार्यों को लेकर लोगों में उनके प्रति काफी नाराजगी देखी गई, जिसका नतीजा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया। इस बार तीनों परिवार कलायत में अपनी राजनीतिक विरासत को जिंदा रखने और अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने के रोड मैप के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। इन सारे सवालों को लेकर अब कलायत की जनता क्या सोचती है, वो तो लोग ही बताएंगे। अब कलायत की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ने का मौका देती है या फिर किसी नए चेहरे को आगे बढ़ने का अवसर देती है, ये तो जनता ही जाने। इन सब सवालों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।